आज हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स का वीडियो है वीकली करंट अफेयर्स का, जो कि 19 से लेकर 25 फरवरी 2024 का जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। इसमें हम जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं उसको ही डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला जो क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने डिजिटल परिवर्तन के लिए जनसंख्या पैमाने पर कार्यान्वित सफल डिजिटल समाधानों को साझा करने के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो हाल ही में भारत और जो कोलंबिया है, यह दोनों देश हैं, उन्होंने एक MOU पर साइन किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है डिजिटल परिवर्तन के लिए यह जनसंख्या पैमाने पर कार्यान्वित सफल डिजिटल समाधानों को यह साझा करने के लिए MOU पर साइन किया गया है भारत और कोलंबिया के बीच। आइए जान लेते हैं हम लोग जो अभी रिसेंट में MOU साइन हुए हैं उसके बारे में। तो भारत जो है वह ओमान के साथ इन्होंने रक्षा क्षेत्र पर यह MOU साइन किए हैं। भारत जो है वह ओमान के साथ ही IT सहयोग पर भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और क्यूबा जो है, इन दोनों ने मिलकर डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के सहयोग पर एक MOU साइन किए हैं। भारत और फ्रांस जो है, इन दोनों ने मिलकर विज्ञान अनुसंधान परियोजनाओं को निधि देने के लिए इन दोनों ने सहायता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। वहीं भारत और मॉरिशस जो है वह छोटी उपग्रह परियोजनाओं पर यह दोनों ने मिलकर MOU पर साइन किए हैं। उसी तरह भारत और गयाना जो है वह हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के लिए MOU साइन किया है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण जो है MOU साइन हुए हैं हाल ही में, इसके बारे में हम डिस्कस कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश जो है वह केंद्र का जो स्कीम है जल जीवन मिशन, इसके तहत हर घर जल योजना में 100% संतृप्ति हासिल की है हाल ही में, और केंद्र सरकार प्रायोजित योजना के तहत 100% संतृप्ति हासिल करने वाला राज्य पूर्वोत्तर राज्यों में इसका क्या स्थान है और देश में यह कौन सा स्थान है अभी, जो कि जल जीवन मिशन, इसका शॉर्ट फॉर्म है JJM। यह जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया था जल जीवन मिशन, जिसमें कि हर घर जल योजना है। इसके तहत अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश जो है वह नॉर्थ ईस्ट में यह पहला स्थान इन्होंने प्राप्त किया है, और देश में कुल यह 10वां राज्य बन गया है, जो कि 100% हासिल कर लिया है। हर घर जल योजना के तहत सभी घरों में जल जीवन मिशन के तहत जल पहुंचा दिया गया है। तो यह नॉर्थ ईस्ट का अगर हम बात करें तो पूर्वोत्तर राज्य का तो पहला है, और अगर हम बात करते हैं भारत में कुल 10वां राज्य बन गया है। तो ऑप्शन नंबर A इसका सही उत्तर है। तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश जो है वह केंद्र का योजना था जल जीवन मिशन, और यह जल जीवन मिशन जो है इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2019 में शुरू किया गया था, और इसका जो उद्देश्य था वह 2024 तक ग्रामीण भारत के सभी घरों में व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना इसका मुख्य मोटो था। तो याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश जो है 10वां राज्य बन गया है, और नॉर्थ ईस्ट का अगर बात किया जाए पूर्वोत्तर भारत का यह पहला राज्य बन गया है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करते हैं तो इसका राजधानी है ईटानगर, और यहाँ के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, और अभी वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल जो है वह कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक, यह भी वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो यह आप याद कर लीजिएगा, कभी कभी करंट अफेयर्स में यह पूछ देता मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बारे में। अगला क्वेश्चन है, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के अनुसार अक्टूबर और दिसंबर, यानी कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2023 में किस राज्य में सबसे अधिक वाहन बिक्री दर्ज की गई है? तो सबसे अधिक जो है वाहन बिक्री जो दर्ज की गई है वह उत्तर प्रदेश में की गई है। तो ऑप्शन नंबर A इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह जो डेटा दिया गया है सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा। नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र, तीसरे पर है गुजरात, और चौथे पर है तमिलनाडु। तो हम लोग डिटेल देख लेते हैं। पहले नंबर पर है उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र, तीसरे पर है गुजरात, चौथे नंबर पर है तमिलनाडु। अगर हम बात करते हैं 2 पहिया वाहन जो है उसमें पहले पर है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। तो याद रखिएगा, इसमें पहला दूसरा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले पर है उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत नामांकन के लिए स्व सदस्यता यात्रा शुरू की है अभी हाल ही में? तो सही उत्तर इसका होगा भारतीय
स्टेट बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वह हाल ही में अपने ग्राहकों के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इसके तहत नामांकन के लिए यह स्व सदस्यता यात्रा को शुरू किया है। अगर हम बात कर लेते हैं एसबीआई की, तो इसका स्थापना हुआ था 1 जुलाई 1955 को और इसका मुख्यालय है अभी मुंबई महाराष्ट्र में। वर्तमान में अभी एसबीआई के जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है दिनेश कुमार खारा और एसबीआई का जो टैगलाइन है वह है प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। तो यह भी याद कर लीजिएगा डिटेल। अगला जो क्वेश्चन है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी, इसके अभी हाल ही में डेटा के अनुसार सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों के मामले में कौन सा राज्य जो है वह अभी देश में शीर्ष पर है, टोटल 5059 स्टेशन के साथ। तो इसका सही उत्तर कर्नाटक जो राज्य है वहाँ अभी सबसे ज्यादा चार्जिंग स्टेशन है पब्लिक में, 5059 अभी चार्जिंग स्टेशन लगे हैं कर्नाटक में। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका कर्नाटक। अगर हम बात करते हैं बेंगलुरु का जो शहरी जिला है इसमें 4281 इसमें लगा हुआ है। और कर्नाटक राज्य की बात करें तो वह पहली इलेक्ट्रिक वाहन नीति शुरू किया था 2017 में और भारत में अभी वर्तमान में यह सबसे अग्रणी राज्य बन गया है जहां की चार्जिंग स्टेशन जो है सबसे ज्यादा है पब्लिक में। अगर हम बात कर लेते हैं कर्नाटक के बारे में तो राजधानी है बेंगलुरु। अभी वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री है सिद्धारमैया। अभी वर्तमान में यहाँ के उप मुख्यमंत्री है DK शिव कुमार। यहाँ के राज्यपाल है थावर चंद गहलोत। थावर चंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं, तो याद रखिएगा इसको आप। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2024 में निम्नलिखित में से किसने IND-AS और IFRS के कार्यान्वयन पर विशेषज्ञ समिति का पुनर्गठन किया है? तो हाल ही में जो IRDAI संस्था है वह IND-AS और IFRS के कार्यान्वयन पर नया विशेषज्ञ समिति का पुनर्गठन किया है। तो सही उत्तर हो जाएगा IRDAI। इसका फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। IRDAI का यह फुल फॉर्म है, तो याद रखिएगा, कभी कभी इसमें फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो सही उत्तर हो जाएगा IRDAI। अगला क्वेश्चन है फिनटेक फर्म जो है फाइनेंशियल टेक फर्म है 197 कम्युनिकेशंस। यह जो है पेटीएम जो है इसका यह पेरेंट कंपनी है। इन्होंने अपना नोडल खाता पेटीएम पेमेंट्स बैंक से किस बैंक में स्थानांतरित कर दिया है? तो सही उत्तर हो जाएगा एक्सिस बैंक में यह स्थानांतरित कर दिया है, क्योंकि हाल ही में जो है RBI जो है वह काफी सख्त हुआ था और पेटीएम पेमेंट्स बैंक जो है इसका लाइसेंस कैंसिल करा दिया था। तो इन्होंने एक्सिस बैंक में अपना जो नोडल खाता है पेटीएम पेमेंट्स बैंक का वह स्थानांतरित कर दिया है एक्सिस बैंक में। अगला है क्वेश्चन किस बीमा कंपनी ने बच्चों के लिए अमृत बाल बीमा योजना शुरू की है? तो सही उत्तर हो जाएगा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वह हाल ही में बच्चों के लिए यह अमृत बाल बीमा योजना को शुरू किया है। तो सही उत्तर हो जाएगा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगर हम बात करते हैं कुछ जो फैसिलिटी अभी हाल ही में बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में शुरू हुआ है इसके बारे में, तो कर्नाटक बैंक जो है वह अपना शताब्दी अभियान भारत का कर्नाटक बैंक शुरू किया है। LIC जो है वह नई योजना नीति इंडेक्स प्लस को लॉन्च किया है। वहीं HDFC बैंक जो है वह उद्यमियों के लिए, फ्रीलांसरों के लिए और पेशेवरों के लिए 4 SME क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। यह नाम दिया है 4 क्रेडिट कार्ड जो है इसका। वहीं SBI लाइफ इंश्योरेंस जो है वह 2 उत्पाद को लॉन्च किया है, SBI लाइफ सरल स्वधन सुप्रीम और SBI लाइफ स्मार्ट स्वधन सुप्रीम। वहीं LIC जो है वह एक नई बचत और वार्षिकी योजना जो है जीवन धारा 2 को लॉन्च किया है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण जो इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर में फैसिलिटी लॉन्च किए गए हैं उसके बारे में यह डिटेल है। अगला क्वेश्चन है 30 जून 2024 को GC चतुर्वेदी का कार्यकाल समाप्त होने के बाद ICICI बैंक के गैर कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य संभालेंगे? तो सही उत्तर हो जाएगा प्रदीप कुमार सिन्हा को GC चतुर्वेदी के स्थान पर पार्ट टाइम जो यानी अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है प्रदीप कुमार सिन्हा को। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। वहीं हम बात कर लेते हैं ICICI, इसका पहले फुल फॉर्म याद रखिएगा इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यह काफी महत्वपूर्ण है, ICICI का यह फुल फॉर्म है। दूसरा है इसका स्थापना हुआ था 1994 में, मुख्यालय है इसका मुंबई में और इसके अभी वर्तमान में MD और CEO है संदीप बख्शी।
और इसका टैगलाइन है हम हैं ना ख्याल आपका। इसका जो टैगलाइन है हम हैं ना ख्याल आपका। तो याद रखिएगा आईसीआईसीआई के बारे में यह डिटेल है। हाल ही में जो कुछ अपॉइंटमेंट हुए उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो एक्सिस बैंक के अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किए गए हैं प्रणाम वाही। वहीं एसबीआई कैपिटल मार्केट्स के एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं वीरेंद्र बंसल। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं रंजीत कुमार अग्रवाल, यह 72वें अध्यक्ष हैं। वहीं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं चरणजोत सिंह नंदा। वहीं सुंदरम एसेट मैनेजमेंट कंपनी के सीईओ नियुक्त किए गए हैं आनंद राधा कृष्णन। तो यह कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां के बारे में था। अगला जो क्वेश्चन है 2021 अबू धाबी T20 लीग के दौरान मैच फिक्सिंग के प्रयासों में भाग लेने के कारण रिजवान जावेद को सभी क्रिकेट से 17.5 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। वह किस देश के लिए क्रिकेट खेलते हैं? तो यह जो है यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके के लिए यह क्रिकेट खेलते हैं। इन्हें हाल ही में 17.5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था मैच फिक्सिंग में भाग लेने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी यूके इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो जो है वह हाल ही में श्रीहरिकोटा से इनसेट 3DS उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह किस प्रकार का उपग्रह है? तो यह जो है मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट यानी मेट्रोलॉजिकल उपग्रह है। इसे हाल ही में इसरो के द्वारा श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। श्रीहरिकोटा जो है वह आइलैंड है यह आंध्र प्रदेश में, जहां की इसरो का लॉन्चिंग साइट है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यह जो उपग्रह है वह मौसम पूर्वानुमान में मदद करेगा और आपदा चेतावनी के लिए भी यह उपग्रह काफी फायदेमंद होगा भारत के लिए। तो क्योंकि यह मेट्रोलॉजिकल उपग्रह है इसलिए यह मौसम संबंधी पूर्वानुमान और आपदा चेतावनी के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। अगर हम बात करते हैं GSLV F-14 जिससे यह उपग्रह को लॉन्च किया गया है, तो यह भारत का होममेड यह प्रक्षेपण यान है जिसका द्रव्यमान जो है लगभग 420 टन है। इससे ज्यादा आपको डिटेल नहीं जानना है। अगला जो क्वेश्चन है प्रसिद्ध उर्दू कवि गुलजार और संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य को हाल ही में ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो यह कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार है? तो इस साल जो है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो प्रदान किया गया है 2023 का। यह दो लोगों को मिला है। उर्दू कवि है गुलजार और संस्कृत विद्वान है जगत गुरु रामभद्राचार्य को। तो सही उत्तर हो जाएगा 58वां। अगर हम बात करते हैं रामभद्राचार्य की तो इनका योगदान है यह चित्रकूट में तुलसी पीठ के संस्थापक हैं और यह काफी प्रसिद्ध हिंदू आध्यात्मिक नेता हैं, शिक्षक हैं और 4 महाकाव्यों सहित 240 से अधिक पुस्तकों और ग्रंथों के यह लेखक हैं। वहीं गुलजार जो है उनकी बात करें तो वह इन्हें 2002 में उर्दू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, 2013 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है, 2004 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और रामभद्राचार्य जो है इनको वर्ष 2015 में पद्म विभूषण का सम्मान दिया गया है। वही हम बात करते हैं 2022 की अगर ज्ञानपीठ पुरस्कार की तो गोवा के लेखक हैं दामोदर मौजो। इनको 2022 के लिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगर हम बात कर लेते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की तो यह भारतीय साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है और इसे 1961 में यह ज्ञानपीठ पुरस्कार है इसका स्थापना हुआ था। तो इसे याद रखिएगा यह 1961 में इसका स्थापना हुआ था। अगला है विश्व मानव आत्मा दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो हर वर्ष 17 फरवरी को विश्व आत्मा दिवस या विश्व मानव आत्मा दिवस जो है वह हर 17 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है विश्व वेल दिवस हर साल फरवरी के तीसरे किस दिन मनाया जाता है? तो सही उत्तर इसका है यह फरवरी के तीसरे रविवार जो पड़ता है। तो इस साल जो है यह 18 फरवरी पड़ा है, तीसरा रविवार फरवरी का। तो इस साल 18 फरवरी को यह मनाया गया और यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है तीसरे यहाँ रविवार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला है
सुहानी भटनागर का हाल ही में 19 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वह कौन थी? तो सही उत्तर है वह अभिनेत्री थी, जिनका हाल ही में 19 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और इनका काफी महत्वपूर्ण रोल था दंगल जो मूवी था इसमें। इन्होंने युवा जो बबीता कुमारी फोगाट है इनका रोल निभाया था, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, जो भारत सरकार है वह परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने और अपने जनादेश को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए भारत खाद्य निगम की अधिकृत पूंजी 10,000 करोड़ से बढ़ाकर कितने करोड़ कर दी है? तो सही उत्तर है यह 21,000 करोड़ कर दिए हैं, जो कि भारत सरकार है वह परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारतीय खाद्य निगम की जो अधिकृत पूंजी था 10,000 करोड़, इससे बढ़ाकर यह 21,000 करोड़ कर दिए हैं। अगर हम बात करते हैं FCI यानी कि भारतीय खाद्य निगम की, तो यह उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है और इसे 1965 में खाद्य निगम अधिनियम 1964 के अधिनियमन के बाद स्थापित किया गया था। तो याद रखिएगा इसको। पहले इसका मुख्यालय था चेन्नई में, बाद में इसे दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया, जो मुख्यालय था FCI का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय बंदरगाह प्रदर्शन सूचकांक की दक्षता बढ़ाने और प्रतिस्पर्धात्मक में सुधार के लिए सागर आकलन दिशा निर्देश किसने लॉन्च किए हैं? तो सही उत्तर है सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में भारतीय बंदरगाह प्रदर्शन सूचकांक की दक्षता बढ़ाने और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार के लिए सागर आकलन दिशा निर्देश को यह जारी किए हैं। तो सही उत्तर है सर्बानंद सोनोवाल। वर्तमान में यह मंत्री हैं पतनपोत परिवहन के सर्बानंद सोनोवाल। अभी वर्तमान में भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह हैं, जो कि यहाँ है दीनदयाल कांडला में है, मुंबई, मोरमुगांव, न्यू मैंगलोर, कोच्चि, चेन्नई, एन्नौर, तूतीकोरिन, विशाखापत्तनम, पारादीप और कोलकाता और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। यह कुल 13 प्रमुख बंदरगाह हैं। अभी वर्तमान में देख लेते हैं जो सर्बानंद सोनोवाल न्यूज में रहे थे इसके बारे में। तो सर्बानंद सोनोवाल जो है वह बिहार में अभी हाल ही में कालू घाट अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन किए हैं। और सर्बानंद सोनोवाल जो है वह हाल ही में गुवाहाटी में होम्योपैथी के लिए क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखे हैं। सर्बानंद सोनोवाल ने सागर सेतु के तहत बंदरगाह स्वास्थ्य संगठन का शुभारंभ किए हैं। सर्बानंद सोनोवाल ने ग्लोबल इंडिया मैरीटाइम समिट के तीसरे संस्करण का यह शुभारंभ किए हैं और इन्होंने DGNSS सागर संपर्क का उद्घाटन किए हैं। तो यह कुछ सर्बानंद सोनोवाल से रिलेटेड न्यूज था। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में श्री कालकी धाम मंदिर की आधारशिला रखी है? तो सही उत्तर है इसका उत्तर प्रदेश में। हाल ही में अभी नरेंद्र मोदी जो है वह उत्तर प्रदेश में श्री कालकी धाम मंदिर है इसका आधारशिला यह रखे हैं। और जो कालकी धाम का निर्माण जो है वह देख रेख किया गया था श्री कालकी धाम निर्माण ट्रस्ट के द्वारा, जिसका नेतृत्व किए थे आचार्य प्रमोद कृष्णम। यह पहले कांग्रेस में थे, बाद में इन्हें कांग्रेस से हटा दिया गया था। तो याद रखिएगा श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट के द्वारा शुरू किया गया था श्री कल्की धाम मंदिर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ की राजधानी है लखनऊ। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। तो याद रखिएगा इसको। अगला है 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव किस शहर में शुरू हुआ था? तो सही उत्तर है चंडीगढ़ में जो है हाल ही में 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव जो है शुरू हुआ था चंडीगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल सरकार जो है वह किस बैंक को अपनी ओर से कर और गैर कर रसीदें एकत्र करने के लिए अधिकृत किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा बंधन बैंक जो है इसको हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार जो है वह अपनी ओर से कर और गैर कर रसीदें जो है इसको एकत्र करने के लिए अधिकृत किया है। तो सही उत्तर हो जाएगा बंधन बैंक। अगर हम बंधन बैंक की बात करते हैं तो इसका स्थापना हुआ था 2001 में। इसके संस्थापक हैं चंद्रशेखर घोष। वर्तमान में बंधन बैंक का जो मुख्यालय है वह कोलकाता में है। इसके MD और CEO हैं चंद्रशेखर घोष। अध्यक्ष है बंधन बैंक के अनूप कुमार सिन्हा। तो याद रखिएगा इसको। अगला है, अभी हाल ही में किस देश ने सतह से समुद्र तक मार करने वाली मिसाइल है पदसूरी 6 इसका परीक्षण किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा उत्तर कोरिया जो है वह हाल ही में यह सतह से समुद्र तक मार करने वाली मिसाइल है पदसूरी 6 का परीक्षण किया है। अगर हम बात करते हैं उत्तर कोरिया की, तो इसका राजधानी है प्योंगयांग और मुद्रा है वॉन।
यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं किम जोंग उन, उत्तरी कोरिया के। अगला क्वेश्चन है, कोटक महिंद्रा बैंक के संयुक्त प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा केवीएस मणियन। केवीएस मणियन को कोटक महिंद्रा बैंक के संयुक्त प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा केवीएस मणियन। बात कर लेते हैं हम लोग कुछ अभी वर्तमान में कुछ अपॉइंटमेंट्स हुए हैं बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में। तो आईसीआईसीआई बैंक के गैर कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष हैं प्रदीप कुमार सिन्हा। एक्सिस बैंक के अतिरिक्त निदेशक हैं प्रणाम वाही। वहीं एसबीआई कैपिटल मार्केट्स के एमडी सीईओ हैं वीरेंद्र बंसल। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं रंजीत कुमार अग्रवाल। वहीं इसके उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं चरणजोत सिंह नंदा। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पंजाब मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए किस क्रिकेटर जो है भारतीय क्रिकेटर है इनको राज्य आइकन के रूप में नामित किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा शुभमन गिल को हाल ही में पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं। इन्होंने अभी आगामी जो लोकसभा चुनाव होगा 2024 में इसके लिए राज्य आइकन के रूप में नामित किया है शुभमन गिल को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगर हम बात करते हैं पंजाब की तो यहाँ की राजधानी है चंडीगढ़। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान और यहाँ के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। तो इसे याद रखिएगा। अगला है, नासा जो है वह किस देश के साथ मिलकर 2024 में दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह जो है इसका नाम है लिंगोसैट, इसको लॉन्च करेगा? तो सही उत्तर है नासा जो है वह यूएसए का यह अंतरिक्ष एजेंसी है। यह नासा जो है वह जापान के साथ मिलकर दुनिया का पहला लकड़ी का जो उपग्रह है इसका नाम है लिंगनोसैट इसका नाम है, इसको अभी लॉन्च करेगा। तो सही उत्तर हो जाएगा जापान। और यह जो उपग्रह है वह दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह है लिग्नोसैट। यह जो उपग्रह है वह बना है मैग्नोलिक लकड़ी से यह बना हुआ उपग्रह है जो कि जापानी वैज्ञानिकों के द्वारा इसे बनाया गया था। तो याद रखिएगा दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह है लिग्नोसैट। यह जापान के द्वारा बनाया गया है। मैग्नोलिया जो लकड़ी है इससे यह बनाया गया है और इसे जापान और नासा मिलकर इसे लॉन्च करेगा। अगला है क्वेश्चन, भारत की महिला बैडमिंटन टीम ने किस देश को हराकर मलेशिया में बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो भारतीय टीम जो है वह थाईलैंड को हराकर इन्होंने हाल ही में मलेशिया में बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो सही उत्तर हो जाएगा थाईलैंड। अगला क्वेश्चन है, किस क्रिकेट खिलाड़ी को आईपीएल की सर्वकालिक महानतम टीम का कप्तान नामित किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेयर हैं महेंद्र सिंह धोनी। यह कप्तान भी है चेन्नई सुपर किंग्स के। इनको आईपीएल की सर्वकालिक महानतम टीम का कप्तान नामित किया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी। अगला है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा 20 फरवरी को हर साल विश्व सामाजिक न्याय दिवस जो है यह मनाया जाता है हर साल 20 फरवरी को। और इस वर्ष का थीम था 2024 का, यह भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, ब्रिजिंग गैप्स बिल्डिंग अलायंस। यह इस वर्ष का विषय यानी थीम था, ब्रिजिंग गैप्स बिल्डिंग अलायंस। और यह जो विश्व सामाजिक न्याय दिवस है इसका उद्देश्य है दुनिया भर में अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए एक मंच प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 20 फरवरी को अपना स्थापना दिवस नहीं मनाता है? तो इसमें दो राज्य जो है वह एक अरुणाचल प्रदेश है और एक मिजोरम है। यह दोनों जो है 20 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा नन ऑफ द एबव। इसमें से जो दोनों ऑप्शन भी गलत है, सब ऑप्शन इसमें गलत है क्योंकि यहाँ क्या पूछ रहा है, नहीं मनाता है। तो इसमें से दोनों अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम दोनों है वह 20 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाता है। अगला क्वेश्चन है, महान क्रिकेटर माइक प्रॉक्टर का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस देश से बिलोंग करते थे? तो वह दक्षिण अफ्रीका के प्लेयर थे माइक प्रॉक्टर, जिनका निधन जो है हाल ही में हो गया है। तो सही उत्तर है इसका दक्षिण अफ्रीका। अगला है, फरवरी 2024 में 2 दिवसीय
इंडस एक्स शिखर सम्मेलन है वह किस शहर में आयोजन इसका किया गया था? तो सही उत्तर इसका है नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन है इंडस एक्स, तो सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला है 2024 के लिए हेनेले पासपोर्ट सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो इस साल जो है भारत का स्थान हो गया 85वां। याद रखिएगा, हेनेले पासपोर्ट सूचकांक 2024 में भारत का स्थान है 85वां। यह जो हेनेले पासपोर्ट इंडेक्स है वह जारी करता है, जिसमें कि सबसे शीर्ष स्थान मिला है फ्रांस को, जबकि भारत का स्थान था पिछला साल 84वां और इस साल आ गया है 85वां स्थान पर। तो एक अंक यह फिसल गया है। यह जो हेनेले पासपोर्ट इंडेक्स है वह किस देश का पासपोर्ट कितना ताकतवर है इसका पता लगता है, और सबसे शक्तिशाली जो पासपोर्ट है वह फ्रांस का है, जिसमें कि अगर आपके पास फ्रांस का पासपोर्ट है तो आप 194 देश में वीजा मुक्त पहुंच प्रदान करता है इसके मदद, यानी जो फ्रांस है वहां। वहीं शीर्ष क्रम में है जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर, स्पेन। अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान, भारत का जो नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान, बांग्लादेश, इसकी तो पाकिस्तान जो है वह 106वें स्थान पर है। वहीं बांग्लादेश जो है वह 101वें पर था पिछले साल, अब 102वें पर आ गया है। सबसे भारत का जो पड़ोसी देश है उसमें सबसे मजबूत पासपोर्ट है मालदीव का, जो कि वर्तमान में 58वें नंबर पर है, और मालदीव के जो पासपोर्ट धारक हैं वह 96 देशों में वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। अभी हाल ही में ईरान, मलेशिया, थाईलैंड के द्वारा भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की पेशकश की घोषणा की गई थी, और इसके बाद भी इस साल जो है भारतीय पासपोर्ट का जो पोजीशन है वह 85वें स्थान पर आ गया है। तो याद रखिएगा, नंबर 1 पोजीशन है फ्रांस, भारत का पोजीशन है 85वां, भारत का पिछले साल का भी याद रखिएगा 84वां है। इसके बाद भारत के जो पड़ोसी देश हैं, तो भारत से नीचे कौन कौन है, भारत से ऊपर कौन कौन है? भारत से सबसे अच्छा पासपोर्ट है मालदीव का, वही नीचे में आता है पाकिस्तान, बांग्लादेश। इसे आप याद रखिएगा। आइए जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो सूचकांक हुए हैं इसके बारे में। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत जो है वह 93 नंबर पर है। वहीं डेनमार्क जो है वह शीर्ष पर है। वहीं मर्सर की क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी इंडेक्स 2023 में नंबर 1 पर है वियना, ऑस्ट्रिया का शहर है। नंबर 2 पर है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड का शहर है। नंबर 3 पर है वैंकूवर, जो कि कनाडा का शहर है। वहीं हैदराबाद जो है वह 153वें नंबर पर है। पुणे 154वें नंबर पर है। चेन्नई 161वें नंबर पर है। मुंबई 164वें नंबर पर है। कोलकाता जो है 170वें नंबर पर है। नई दिल्ली 172वें नंबर पर है। सबसे नीचे है खार्तूम, जो कि सूडान का शहर है। खार्तूम जो है सबसे नीचे है, 241वें नंबर पर है। वहीं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत जो है वह 7वें स्थान पर है। अगर हम बात करते हैं विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2023 में, तो भारत जो है वह 49वें स्थान पर है। इसमें भी शीर्ष पर यूएसए है। वहीं ग्लोबल यूनिकॉर्न रैंकिंग में नंबर 1 पर है यूएसए, नंबर 2 पर है चीन, नंबर 3 पर है भारत। यानी भारत में यह तीसरे नंबर पर है जहां सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न हुए हैं। अगला है अमेरिकी विश्वविद्यालय द्वारा समावेश सूचकांक, जहां की भारत जो है वह 117वां नंबर पर है। शीर्ष पर है न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन है, भारत जो है वह ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका द्वारा स्थापित फंड में कितने मिलियन का योगदान दिया है, जो गरीबी और भूख को कम करने के उद्देश्य से परियोजनाएं चलाता है इसमें? तो सही उत्तर है इसका, भारत जो है वह $1 मिलियन का सहयोग दिया है, जो कि ब्राजील, भारत और दक्षिण अफ्रीका है वह गरीबी और भूख को कम करने के उद्देश्य से परियोजनाओं चलाता है। अलग अलग परियोजना चलता है इसके, यह $1 मिलियन का सहायता राशि प्रदान किया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने भारत के किस शहर में कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन किए हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा संबलपुर, ओडिशा में इन्होंने भारत का पहला कौशल भारत केंद्र जो है इसका उद्घाटन किए हैं। तो याद रखिएगा, इसका सही उत्तर है संबलपुर, ओडिशा में। अगर हम बात कर लेते हैं ओडिशा की, तो यहाँ का राजधानी है भुवनेश्वर। वर्तमान में मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और राज्यपाल है रघुवर दास। यह याद रखिएगा इसको। अगला है, यह काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, माल्टा जो है वह अंतर्राष्ट्रीय
सौर गठबंधन में शामिल होने वाला यह 119वां देश बन गया है। तो माल्टा जो है यहाँ की मुद्रा क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ की मुद्रा यूरो। अभी हाल ही में माल्टा जो है वह इंटरनेशनल सोलर अलायंस का यह 119वां देश बन गया है। यहाँ का मुद्रा है यूरो। और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह परिकल्पना है और इनके मदद से ही भारत और फ्रांस के संयुक्त मदद से ही अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का स्थापना किया गया था। इसका उद्देश्य था जीवाश्म ईंधन जैसे कि ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोतों पर निर्भरता को कम करना इसका मुख्य मकसद था। वर्तमान में इसके अभी 119 देश इसके मेंबर हैं। अगर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की, तो इसकी अवधारणा जो है वह 2015 में पेरिस में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी कि UNFCCC का जो बैठक हुआ था और यहाँ COP21 जो हुआ था, इसमें यह फैसला लिया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस को इस्टेब्लिश किया जाएगा। और इसमें भारत के जो प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी, इनका काफी ज्यादा भूमिका था। अगर हम माल्टा की बात करें तो इसका राजधानी है वालेटा, मुद्रा यूरो है, आधिकारिक भाषाएं यहाँ का है माल्टीज साइन लैंग्वेज अंग्रेजी। यह जो है यूरोप महाद्वीप में है, तो याद रखिएगा इसको। अगला है मित्सुबिशी कॉरपोरेशन 300 करोड़ रुपए में TVS व्हीकल मोबिलिटी में 32% जो है हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी। मित्सुबिशी जो है वह किस देश की कंपनी है? तो यह जापान की कंपनी है मित्सुबिशी। अभी हाल ही में यह TVS व्हीकल है, इसमें 32% की हिस्सेदारी लेगा। अगला है किस बैंक ने निवेश और धोखाधड़ी वाली योजनाओं पर जागरूकता फैलाने के लिए निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण के साथ एक MOU साइन किया है? तो याद रखिएगा बैंक का नाम है DBS बैंक। यह हाल ही में निवेश और धोखाधड़ी वाली जो योजना है इसको जागरूकता फैलाने के लिए IEPFA यानी इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है। अभी हाल ही में जो MOU साइन हुआ इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो SBI जो है वह छात्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा भुगतान को आधुनिक बनाने के लिए फ्लाई वायर के साथ साझेदारी किया है। वहीं EASAF स्मॉल फाइनेंस बैंक है वह एल्डेविस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस पार्टनर्स जीवन बीमा प्रदान करेंगे। वहीं REC लिमिटेड है और बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वह पावर इंफ्रा और लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट के वित्त पोषण के लिए इन दोनों ने हाथ मिलाया है। अगला है फरवरी 2024 में भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड है वह नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के सह वित्त पोषण के लिए किस बैंक के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक के साथ यह MOU पर हस्ताक्षर किए हैं फाइनेंस के लिए। तो सही उत्तर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। अगर हम बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक की, तो इसका स्थापना हुआ था 12 अप्रैल 1894 को। इसके संस्थापक हैं दयाल सिंह मजीठिया और लाला लाजपत राय। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। MD और CEO हैं अतुल कुमार गोयल। इसका टैगलाइन है PNB का वह नाम जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। अगला है थल सेना के उप प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो सही उत्तर हो जाएगा उपेंद्र द्विवेदी जो है वह थल सेना के उप प्रमुख के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाले हैं, उपेंद्र द्विवेदी जो हैं। कुछ महत्वपूर्ण जो अपॉइंटमेंट हुए हैं डिफेंस सेक्टर में, इसके बारे में बात कर लेते हैं। SSB के महानिदेशक हैं दलजीत सिंह चौधरी। वहीं पूर्वी नौसेना कमान मुख्यालय में चीफ स्टाफ ऑफिसर है शांतनु झा। नौसेना संचालक महानिदेशक हैं AN प्रमोद। वहीं भारतीय नौसेना अकादमी में कमांडेंट में नियुक्त हुए हैं वाइस एडमिरल विनीत मकार्टी। रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक में समीर कुमार सिन्हा। वहीं नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख है दिनेश के त्रिपाठी। तो यह कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं डिफेंस सेक्टर में। अगला क्वेश्चन है किस कंपनी को बिल्डिंग इंडिया 2047 टेक्नोलॉजी फॉर बेटर टुमारो में इनोवेटिव टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा REC लिमिटेड। REC लिमिटेड को यह अवार्ड दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका C सही उत्तर है। कुछ महत्वपूर्ण जो अवार्ड मिले हैं इसके बारे में जान लेते हैं। तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य को। वहीं IBA द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक पुरस्कार मिला है साउथ इंडियन बैंक को। IBA द्वारा बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कार मिला है सिटी यूनियन बैंक को 7 श्रेणियों में। अगला है विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में AI संचालित
सरकारी सेवाओं के लिए 9वां गावटेक पुरस्कार मिला है भारत को। 2024 के लिए केपीपी नाम्बियार पुरस्कार मिला है इसरो के अध्यक्ष वर्तमान में एस सोमनाथ को। अगला है मनोज तिवारी जो क्रिकेटर है वह अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, वह किस राज्य से संबंधित है? तो सही उत्तर है वह वेस्ट बंगाल से क्रिकेट खेलते थे, तो यह वेस्ट बंगाल से संबंधित है। हाल ही में जो कुछ प्लेयर जो है रिटायर हुआ इसके बारे में देखते हैं। डेविड वार्नर जो कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं, डीन एल्गर जो कि दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर हैं, असद शफीक जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, गुरकीरत सिंह मान जो कि भारत से बिलोंग करते हैं, मैग लैनिंग जो कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर है, महिला क्रिकेटर है, सुनील नरेन जो कि वेस्ट इंडीज से बिलोंग करते हैं। इन सब खिलाड़ी अभी वर्तमान में रिटायर्ड हुए हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है वह हर साल 21 फरवरी को यह मनाया जाता है, तो वर्ष 2024 का विषय क्या है? तो सही उत्तर है मल्टीलिंगुअल एजुकेशन इज ए पिलर ऑफ इंटरजेनरेशनल लर्निंग। यह जो है वर्ष 2024 का यह विषय है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है वह 21 फरवरी को यह मनाया जाता है और हिंदी में इसका थीम देख लीजिएगा, बहुभाषी शिक्षा अंतर पीढ़ीगत शिक्षा का एक स्तंभ है। इसका थीम है 2024 का। अगला है क्वेश्चन, एंड्रियास ब्रेहमे का हाल ही में अभी 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वह किस खेल से संबंधित है? तो वह फुटबॉल जो खेल है इससे संबंधित है, एंड्रियास ब्रेहमे। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग के किस संस्करण का उद्घाटन किए हैं? तो यह जो है रायसीना डायलॉग का यह 9वां संस्करण था जिसका उद्घाटन किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और यह जो संस्करण है इसमें विषय रखा गया है चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण, यह जो है विषय है। और इसमें मुख्य अतिथि जो शामिल हुए हैं ग्रीस के प्रधानमंत्री हैं कियारिकोस मित्सोटाकिस, यह इसमें शामिल हुए हैं। अगला है, फरवरी 2024 में जापान ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कितनी परियोजनाओं के लिए 232.21 बिलियन येन आधिकारिक विकास सहायता ऋण देने का वादा किया है? तो कुल 9 प्रोजेक्ट्स के लिए जो भारत में होंगे 9 प्रोजेक्ट्स, इसके लिए जापान जो है वह सहायता राशि प्रदान करने का वादा किया है, यानी यह ऋण प्रदान करेगा टोटल 9 प्रोजेक्ट्स के लिए। कुछ परियोजनाएं हैं जैसे कि सड़क संपर्क, जलवायु परिवर्तन के लिए, बागवानी के लिए, यह सब जो है योजनाओं के लिए लगभग 232.21 बिलियन येन का ऋण प्रदान करेगा। अगर जापान की बात करें तो यहाँ का राजधानी है टोक्यो, वह यहाँ का मुद्रा है येन। वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री है फूमियो किशिदा, तो याद रखिएगा इसको। अगला है, नई दिल्ली में हाइब्रिड मोड के माध्यम से सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है वह 19वें स्थापना दिवस समारोह की अध्यक्षता जो है किसने किया है? तो भारत के जो है वर्तमान में वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन के द्वारा अध्यक्षता किया गया है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का 19वां स्थापना दिवस मनाया गया है, इसकी अध्यक्षता की है निर्मला सीतारमन ने। यह जो सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या मिनी रत्न कंपनी है जो कि आर्थिक मामलों के विभाग वित्त मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत यह आता है। इसका शॉर्ट है SPMCIL। अगला है, फरवरी 2024 में किसने तेलंगाना में 2 और आंध्र प्रदेश में 5 केंद्रीय संस्थानों का वस्तुतः उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित किए हैं? तो हाल ही में नरेंद्र मोदी के द्वारा तेलंगाना में 2 प्रोजेक्ट्स और आंध्र प्रदेश में 5 योजना है, इसको इनेगुरेट किए हैं नरेंद्र मोदी के द्वारा। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जो है वह न्यूज में थे, तो प्रधानमंत्री ने यूपी के कल्की धाम मंदिर की अभी हाल ही में आधारशिला रखी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में 7300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किए हैं और यह गोवा में 1330 करोड़ रुपए की परियोजना का अनावरण किए हैं। इन्होंने नई दिल्ली में CASGC 2024 सम्मेलन है इसका उद्घाटन किए हैं। तो यह कुछ न्यूज था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। अगला है, एक महिंद्रा जो है 3.27 मिलियन डॉलर में पूर्व स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के माध्यम से आर्किड साइबर टेक सर्विसेज जो है इसका कितना प्रतिशत हिस्सेदारी अभी हासिल किया है? तो सही उत्तर है अभी हाल ही में 100% हिस्सेदारी हासिल कर लिया है ऑर्चिड साइबर टेक सर्विसेज से इसका। तो सही उत्तर है 100%। अगला है,
वर्लपुल कॉरपोरेशन है वह अपनी भारतीय इकाई वर्लपुल ऑफ इंडिया में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खुले बाजार के माध्यम से इन्होंने 468 मिलियन डॉलर में बेचा है। तो यह 24% का जो हिस्सेदारी था वह वर्लपुल ऑफ इंडिया में यह अपना 24% का हिस्सेदारी इन्होंने बेचा है हाल ही में। तो सही उत्तर हो जाएगा 24%। अगला है फरवरी 2024 में दोनों संस्थाओं के बीच लंबी कानूनी लड़ाई के लगभग 6 साल बाद किस कंपनी ने भारत की वित्तीय खुफिया इकाई के साथ अपना परिचालन पंजीकृत किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पेपल जो कंपनी है यह हाल ही में भारत की वित्तीय खुफिया इकाई के साथ अपना परिचालन पंजीकृत किया है। यह जो है पेपल यह यूएसए की कंपनी है। FIU यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया जो है वह एक राष्ट्रीय एजेंसी है जो कि भारतीय आर्थिक चैनल में संदिग्ध वित्तीय लेन देन से संबंधित जानकारी प्रदान करने, संसाधित करने, विश्लेषण करने और विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों और विदेशी FIU को प्रसारित करने के लिए यह जिम्मेदार है। अगला है हाल ही में व्यापारी के नेतृत्व वाले डिजिटल भुगतान प्रदाता जो है एम स्वाइप टेक्नोलॉजी ने भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा भुगतान एग्रीगेटर लाइसेंस यह प्रदान कर लिया गया है। तो भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 की किस धारा के तहत यह भुगतान एग्रीगेटर जो है प्रदान किया गया है? तो यह सेक्शन 7 के तहत यह लाइसेंस प्रदान किया गया है। एम स्वाइप जो टेक्नोलॉजी कंपनी है इसको। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका सेक्शन 7। अगर हम बात करते हैं एम स्वाइप कंपनी की तो इसका स्थापना हुआ था 2011 में। मुख्यालय जो है यह मुंबई में है और यह जो कंपनी है वह भुगतान समाधान प्रदान करता है जिसमें कि पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस, एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी UPI का सेवा या व्यापारी जो होते हैं इनको यह डिजिटल रूप से प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है MR कुमार को 3 साल के लिए किस बैंक का अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशक और साथ ही गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इन्हें बैंक ऑफ इंडिया के अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशक और गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है बैंक ऑफ इंडिया के। हाल ही में कुछ अपॉइंटमेंट्स हुए हैं बैंकिंग सेक्टर में, इसके बारे में देखते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक जो है इसके संयुक्त MD नियुक्त किए गए हैं KVS मणियन। कोटक महिंद्रा बैंक के डिप्टी MD हैं शांति एकम्बरम। कोटक महिंद्रा बैंक के अध्यक्ष और समूह मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं देवांग धिवाला। कोटक महिंद्रा बैंक के मुख्य परिचालन अधिकारी मिलिंद नागनूर और समूह मुख्य जोखिम अधिकारी कोटक महिंद्रा बैंक नियुक्त किए गए हैं पॉल परम्बी। अगला है 3 साल की अवधि के लिए SBM बैंक इंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा आशीष विजयकर को SBM बैंक इंडिया है इनके MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है आशीष विजयकर को। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। हाल ही में कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं तो एक्सिस बैंक के अतिरिक्त निदेशक हैं प्रणाम वाही। SBI कैपिटल मार्केट्स के MD CEO हैं वीरेंद्र बंसल, यह तो पहले डिस्कस कर लिए हैं। ICI के अध्यक्ष हैं रंजीत कुमार अग्रवाल, वहीं ICI के उपाध्यक्ष हैं चरणजोत सिंह नंदा। अगला है फरवरी 2024 में शशि थरूर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डेला लीजन डी होनूर से सम्मानित किया गया है? तो इन्हें फ्रांस का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है शेवेलियर डेला लीजन डी होनूर से सम्मानित किया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस। जो शशि थरूर है वह वर्तमान में है तिरुवनंतपुरम से यह कांग्रेस सांसद हैं और यह पहले राजनयिक थे, यानी भारत को यह UNO में रिप्रेजेंट कर चुके हैं। इसके बाद यह राजनेता बने। आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड्स जो मिले इसके बारे में। तो अभिनव प्रौद्योगिकी विकास पुरस्कार मिला है REC लिमिटेड। वही 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य को, और इसमें पहले डिस्कस कर लिए हैं ये सब। तो अगला है 8 वर्षीय अस्वाथ कौशिक स्विट्जरलैंड में वर्कडॉफर स्टैंड थॉस ओपन के दौरान किनको हराकर ग्रैंड मास्टर को हराने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं? तो इन्होंने हाल ही में जेसेक स्टापा को हराकर यह सबसे कम उम्र को खिलाड़ी बन गए हैं जो कि ग्रैंड मास्टर को हराए हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा जेसेक स्टापा। अगला क्वेश्चन है प्रख्यात पली
एस नरीमन का हाल ही में निधन हो गया है, वह कौन थे? तो यह लॉयर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इनका नाम है फली एस नरीमन और यह 1972 से 75 के बीच अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में भी कार्य किए थे और इन्हें 1991 में पद्म भूषण और 2007 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और यह 1999 से 2005 तक के राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी नियुक्त हुए थे। अगला है, केंद्र सरकार जो है हाल ही में अंतरिक्ष क्षेत्र में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति देते हुए एफडीआई में संशोधन को मंजूरी दी है? तो सही उत्तर है, हाल ही में भारत जो सरकार है वह अंतरिक्ष के क्षेत्र में 100% का जो एफडीआई संशोधन को मंजूरी प्रदान कर दिया है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 100%। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार जो है वह हाल ही में 2021-22 से किस वर्ष की अवधि के दौरान लगभग 1180 करोड़ रुपए की लागत पर महिलाओं की सुरक्षा पर अम्ब्रेला योजना के कार्यान्वयन को जारी रखने के लिए गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को हाल ही में मंजूरी दी है? तो लगभग 2025-26 तक इसे जारी रखने के लिए अम्ब्रेला जो योजना है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, तो 2025-26 तक जारी रखने के लिए जो प्रस्ताव है इसे मंजूरी प्रदान किया है। तो सही उत्तर हो जाएगा 2025-26। और केंद्र सरकार जो है वह लगभग 1180 करोड़ रुपए प्रदान करेगा 2021-22 से लेकर 2025-26 तक। काफी महत्वपूर्ण योजना है अम्ब्रेला योजना, जिसके तहत महिलाओं की सुरक्षा प्रदान की जाती है। अगला है, एनटीपीसी लिमिटेड जो है वह भारत की सबसे बड़ी हरित हाइड्रोजन उत्पादन सुविधा किस राज्य में स्थापित करेगी? तो सही उत्तर है आंध्र प्रदेश में एनटीपीसी जो है कंपनी वह भारत की सबसे बड़ी हरित हाइड्रोजन उत्पादन सुविधा को प्रदान करेगा, यानी स्थापना करेगा इसका आंध्र प्रदेश में। और एनटीपीसी जो है वह आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन के साथ मिलकर यह इंटीग्रेटेड ग्रीन हाइड्रोजन हब का स्थापना करेगा। अगला है, शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव राय के साथ रायपुर छत्तीसगढ़ में कितने पीएम श्री स्कूलों का उद्घाटन किए हैं? तो टोटल 211 पीएम श्री स्कूलों का उद्घाटन किए हैं छत्तीसगढ़ में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। तो सही उत्तर है 211। और इसके साथ साथ धर्मेंद्र प्रधान जो है वह छत्तीसगढ़ के नवोदय विद्यालय के लिए केंद्रीय विद्यालय और वर्चुअल रियलिटी प्रयोगशाला जो है इसके लिए एक डिजिटल लाइब्रेरी का भी उद्घाटन किए हैं। यह काफी महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री श्री योजना। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में वैज्ञानिकों ने किस स्थान पर दुनिया के सबसे बड़े सांप की खोज की है? तो सही उत्तर हो जाएगा अमेजोन जो रेन फॉरेस्ट है वहां हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे बड़ा सांप का खोज किया है और यह जो सांप है वह 26 फीट लंबा और 440 पाउंड इसका वजन है। तो इसे याद रखिएगा। और इसका खोज किया गया अमेजोन रेन फॉरेस्ट में। अगला है, मॉर्गन स्टैनली जो है वह वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का जो दर है इसका अनुमान कितना प्रतिशत लगाया है? तो सही उत्तर हो जाए 6.5% लगाया है मॉर्गन स्टैनली ने। कुछ अभी जो जीडीपी का लिस्ट अभी अपडेटेड है, प्रोजेक्टेड जो अलग अलग एजेंसी है वह लगाया है मॉर्गन स्टैनली, IMF, विश्व बैंक का है, गोल्डमैन सैक्स का है, फिच रेटिंग है, कोटक महिंद्रा बैंक है, सिटी ग्रुप है, डीवीएस है, एडीबी है। ये अलग अलग जो एजेंसी है यह अलग अलग वृद्धि दर का अनुमान किया है, इसका यह लिस्ट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मिश्रित वित्त सुविधा स्थापित करने के लिए विश्व बैंक के साथ साझेदारी किया है? तो सही उत्तर है गोवा जो है वह हाल ही में मिश्रित वित्त सुविधा स्थापित करने के लिए इन्होंने विश्व बैंक के साथ साझेदारी किया है गोवा ने। अगर हम गोवा की बात करें तो इसका गठन हुआ था 30 मई 1987। इसका राजधानी है पणजी, मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत, राज्यपाल है एस श्रीधरन पिल्लई। तो इसे याद रखिएगा। अगला है, कौन सा क्रिकेटर T20 क्रिकेट में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाला बल्लेबाज बन गया है? तो बाबर आजम जो है पाकिस्तान के खिलाड़ी, इन्होंने हाल ही में पाकिस्तान प्रीमियर लीग जो चल रहा है यानी पाकिस्तान क्रिकेट लीग PCL, इसमें इन्होंने T20 में 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं बाबर आजम। अगला है, निम्नलिखित में से किसने LCA तेजस विमान के लिए भविष्य के हथियार और सेंसर के एकीकरण के लिए भारतीय वायुसेना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी जो है यानी वैमानिकी विकास एजेंसी जो है वह तेजस विमान के
एकीकरण के लिए भारतीय वायुसेना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है विश्व स्काउट दिवस जो है वह हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा हर वर्ष 22 फरवरी को विश्व स्काउट दिवस मनाया जाता है, 22 फरवरी को। और इसमें एक महत्वपूर्ण थीम पूछ सकता है कभी कभी, तो थीम है एक बेहतर दुनिया के लिए स्काउट्स। विश्व स्काउट दिवस मनाया जाता है 22 फरवरी को और इसका थीम याद रख लीजिएगा। अगला है विश्व चिंतन दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस जो है वह मनाया जाता है 22 फरवरी को। और वर्ष 2024 का जो थीम है यह है हमारी दुनिया हमारा संपन्न भविष्य। और इसका जो इतिहास है वह 1926 से शुरू होता है विश्व विचार दिवस का, या इसको हम लोग कहते हैं थिंकिंग डे। अगला है अमीन सयानी का हाल ही में 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वह कौन थे? तो सही उत्तर है वह रेडियो व्यक्तित्व थे जिनका हाल ही में 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अमीन सयानी इनका नाम है। तो सही उत्तर है रेडियो व्यक्तित्व थे। यह क्या काफी प्रसिद्ध रेडियो होस्ट थे और आप इनका रेडियो पर सुने भी होंगे। इनका प्रतिष्ठित शुरुआती पंक्ति था, नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं आपका दोस्त अमीन सयानी बोल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का निधन हो गया है? तो मनोहर जोशी जो थे वह महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 फरवरी को उत्तर प्रदेश के किस जिले में संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किए हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा वाराणसी में। अभी जो प्रधानमंत्री थे वह वाराणसी के दौरे पर थे, तो इन्होंने वाराणसी में ही संत रविदास इनकी प्रतिमा का अनावरण किए हैं वाराणसी में। और यह जो प्रतिमा है संत रविदास का वह इनकी 647वीं जयंती समारोह के अवसर पर किया गया था और यह प्रतिमा का ऊंचाई है 25 फीट है। अगला है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाली निजी कंपनी इंट्यूसिव मशीन्स वह किस देश से संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका, यूएसए से संबंधित है। यह जो कंपनी है इंट्यूसिव मशीन्स वह हाल ही में चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव है इस पर उतरने वाला यह पहला प्राइवेट यानी निजी कंपनी बन गया है। और इसके अलावा जो है ओडिसियस मून जो है वह यह जो निजी कंपनी है इसका पहला अंतरिक्ष यान बन गया है जो कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर यह उतरा है। और भारत के बाद अमेरिका जो है वह चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर यान उतारने वाला यह दूसरा देश बन गया है। अगला है अंतरिक्ष एजेंसी द मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? तो यह जो सर्वे है इसके अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं नरेंद्र मोदी। अमेरिकी एजेंसी है द मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है लेजर हथियार है दुर्गा 2 वह किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो यह जो है डीआरडीओ का जो फुल फॉर्म है इंडियन डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ के द्वारा यह विकसित किया गया है दुर्गा 2। यह क्या लेजर हथियार है। अगला क्वेश्चन है किस देश ने हाल ही में भारतीयों के लिए 5 साल के मल्टीपल वीजा एंट्री की शुरुआत की है? तो सही उत्तर इसका दुबई, यूएई जो है वह हाल ही में भारतीयों के लिए यह 5 साल के मल्टीपल वीजा एंट्री की शुरुआत की है यूएई के द्वारा। अगला है कौन सा देश त्रिपक्षीय तटरक्षक का अभ्यास है 216 इसमें शामिल नहीं है? तो सही उत्तर इसका नेपाल। इसमें और जो 3 देश है इसमें शामिल है। यह जो है नौसेना का अभ्यास है 216। इसमें भारत, श्रीलंका, मालदीव इसमें शामिल है, नेपाल इसमें शामिल नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नेपाल। यह जो दोस्ती 16 जो अभ्यास है इसका आयोजन किया गया है मालदीव का जो राजधानी है माले में। और इस अभ्यास में बांग्लादेश जो है वह पर्यवेक्षक देश है। भारत और श्रीलंका के बीच कुछ अभ्यास के बारे में देखते हैं। तो सैन्य अभ्यास आयोजन किया जाता है अभ्यास मित्र शक्ति, और नौसेना का अभ्यास होता है भारत और श्रीलंका के बीच सिलिनेक्स। तो यह दोनों याद रखिएगा। वहीं भारत और मालदीव के बीच अभ्यास है अभ्यास एक्यूवेरिन। अभ्यास एक्यूवेरिन जो है वह सैन्य अभ्यास है भारत और मालदीव के बीच। अगला है
हाल ही में सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है एएस राजीव को हाल ही में सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, एएस राजीव को। अगला क्वेश्चन है हाल ही में सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है एएस राजीव को हाल ही में सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगर हम बात करते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की, तो इसका स्थापना हुआ था 11 फरवरी 1964 को और यह भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों या कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के नियंत्रण के लिए यह सर्वोच्च निकाय है। स्थापना हुआ था 11 फरवरी 1964 को। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने बैगलेस स्कूल पहल शुरू की है? तो जो मध्य प्रदेश राज्य की सरकार है वह हाल ही में बैगलेस स्कूल पहल को शुरू किया है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका मध्य प्रदेश। तो यह कुछ महत्वपूर्ण जो भी क्वेश्चन है 19 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक के, उन सभी क्वेश्चन को हम डिटेल एनालिसिस के साथ हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट हम फिर मंथली करंट अफेयर्स भी अपलोड कर देंगे फरवरी का। उसके बाद कुछ और जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियो है उसको भी अपलोड करते रहेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।